गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ है परिश्रमेव समृद्धेः मूलम। परिश्रम ही उन्नति का कारण है, यानी परिश्रम ही उन्नति की जड़ है। एकदा भगवान हरि स्वर्गम नरकम च निर्माय इंद्रम स्वर्गस्य यमराजम च नरकस्य स्वामी कृतवान्। एक बार भगवान हरि विष्णु स्वर्ग और नरक का निर्माण करके इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का स्वामी बनाया। तस्मादेव दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनं जनाः आगन्तुम आरब्धाः। तभी से उसी दिन से स्वर्ग को प्रतिदिन लोग आना आरंभ हो गए, किंतु यमलोकम जनानाम आगमनम न अभवत्। किंतु यमलोक को लोगों का आना नहीं हुआ। इत्यर्थम स्वर्गः सजीवः आनंदमयः च जातः। इसीलिए स्वर्ग सजीव और आनंदमय हो गया, किंतु नरकम निष्क्रियम निस्तब्धम च। किंतु नरक निष्क्रिय और निस्तब्ध रहा। अथ नरकस्य निष्क्रियतां विलोक्य यमराजः चिंताकुलः अभवत्। इसके बाद नरक की निष्क्रियता को देखकर यमराज चिंता से व्याकुल हो गया। वह सह स्वाधिपत्यं त्यक्तुं हरेः समीपं गत्वा प्रार्थयत्। वह अपने अधिकार को त्यागने के लिए विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किया, भगवन अहम स्वाधिकारम त्यक्तुम इच्छामि। भगवन, मैं अपना अधिकार को त्यागना चाहता हूँ। कृपया माम अस्मात् भारात् मोचयतु। कृपया मुझे इस भार से मुक्त करें। हरिः तम आश्वासयितुमाह। विष्णु उससे यानी यमराज से आश्वासन दिलाते हुए बोले, भवान कथम एवं चिंतितः। आप इस प्रकार क्यों चिंतित हैं। इदम तु सुखस्य विषयः। यह तो सुख का विषय है। यत् पृथ्वीलोके जनाः धार्मिकाः नैतिकगुणैः सम्पन्नाः च सन्ति। कि पृथ्वी लोक पर लोग धार्मिक और नैतिक गुणों से संपन्न हैं। इत्यर्थम ते स्वर्गम एव आगच्छन्ति। इसीलिए वे स्वर्ग को ही आते हैं। हरेः वचनं श्रुत्वा यमराजं संतुष्य मौनम अधारयत्। विष्णु के वचन को सुनकर यमराज संतुष्ट होकर मौन धारण किया। तस्मिन् अवसरे हरेः समीपम स्थिता कमला तं प्रार्थयत्। उस अवसर पर विष्णु के पास स्थित माने बैठी हुई लक्ष्मी जी ने उनसे प्रार्थना किया कि भगवन अहम पृथ्वी लोकस्य वासिनां स्वर्ग प्राप्ति रहस्यं ज्ञातुमिच्छामि। मैं पृथ्वी लोक के निवासियों के स्वर्ग प्राप्ति रहस्य को जानना चाहती हूँ। अतएव आवाम तत्र गत्वा एवं विलोकयावः। इसलिए हम दोनों वहाँ जाकर यह देखेंगे। अथ कमला हरिणा सह पृथ्वी लोकम अगच्छत्। इसके बाद लक्ष्मी जी विष्णु के साथ पृथ्वी लोक आईं। यमराजो अपि ताभ्याम सह आगच्छत्। यमराज भी उनके साथ आए। ते पश्यन् उन्होंने देखा यत् पृथ्वी लोके सर्वे जनाः स्वेषु स्वेषु कार्येषु निरताः आसन्। कि पृथ्वी लोक पर सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे थे। नगरेषु ग्रामेषु श्रमिकाः कृषकाः च कार्यरताः। नगरों में गांवों में श्रमिक और किसान कार्यरत हैं। ये सामेव श्रमेण जिनके ही परिश्रम से पृथ्वी लोके सुख समृद्धिश्च शोभते। पृथ्वी लोक में सुख और समृद्धि शोभायमान होता है। अतः इसलिए ते सर्वे अंततः स्वर्गपदं प्राप्नुवन्ति स्म। इसलिए वे सभी अंत में स्वर्गपद को प्राप्त करते थे। तदा कमला कथयत्। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवन अहम पृथ्वीलोकस्य जनान् स्ववैभवं दातुमिच्छामि। मैं पृथ्वी लोक के लोगों को अपना वैभव देना चाहती हूँ। अथ हरिणा अनुज्ञाता कमला पृथ्वी लोके व्यर्सत। इसके बाद विष्णु की आज्ञा पाकर लक्ष्मी
पृथ्वी लोक पर विलास करने लगी। ततः प्रभृति तभी से लेकर पृथ्वीवासिनः कमलायाः वैभवेन मुग्धा चाभवत्। तभी से पृथ्वीवासी लक्ष्मी के वैभव से मुग्ध हो गए। श्रमम अत्यजन च और श्रम करना छोड़ दिया। श्रमस्य त्यागेन अनुदिनम तेषां सुख समृद्धिश्च विलुप्ता। श्रम के त्याग से प्रतिदिन उनकी सुख समृद्धि लुप्त हो गई। सदाचारा च ह्रासम गतः सदाचार ह्रास को प्राप्त हो गया। अतएव इसलिए भ्रष्टाचारिणः भूत्वा ते नरकम गन्तुम आरब्धा जाता। इसलिए भ्रष्ट आचारी होकर वे लोग नरक को जाना आरंभ हो गया। एतद् विलोक्य यह देखकर यमराजा प्रसन्नाभवत्। यमराज प्रसन्न हो गया। स्वलोकम च आगच्छत् और अपने लोक आ गया। तदा हरिः कमलाम उवाच। तब विष्णु ने कमला से कहा, देवी हे देवी, ज्ञातम त्वया इदानीं पृथ्वीलोकस्य सुख समृद्धे रहस्यम। माने तुमने इस समय पृथ्वी लोक के सुख समृद्धि के रहस्य को जान लिया है कि परिश्रमेव समृद्धे मूलम, कि परिश्रम ही उन्नति का कारण है।